हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में 5वां टेस्ट कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के नोट्स जो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हैं, इसमें चौथा सब्जेक्ट और तैयार हो गया है। यानी कि हमने उन सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर किया है जिनमें स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट लेते हैं या फिर उन पर फोकस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन उनसे भी आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो भी एक कि भाई मायने तो वो भी रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, यूपीजी के हो गया, तो इनके नोट्स तो पहले तैयार हो गए थे, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक्स है उसके भी नोट्स रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर ये नंबर भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और पीडीएफ अगर चाहिए तो इन चारों की आपको 199 में मिल जाएगी, और अगर आपको प्रिंटेड नोट चाहिए हार्ड कॉपी में तो 259 जो है उसका प्राइस रहेगा, प्लस डिलीवरी चार्ज कुछ होगा, तो वो आप इस नंबर पर पता कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं, भयभीत, भीरू, निर्भीक या फिर भव। तो इनमें से क्या पूछा है? विशेषण नहीं है। तो बेसिकली जो भव है वो विशेषण नहीं है, इसके अलावा भयभीत, भीरू और निर्भीक ये सारे विशेषण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए अगर एक शब्द यूज करेंगे विशेषण के तौर पर यहाँ पर, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेधावी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस दे रखे हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर सार्वजनिक विशेषण। तो साड़ी की विशेषता बताई है वो ये है कि नीली, तो यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। तो उसको बोलते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रेमचंद्र, नेक्स्ट है प्रेमचंद्र या फिर प्रेमचंद या फिर प्रेमचंद। तो दो तो बीच के आप सभी को पता होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा, प्रेमचंद्र नहीं है, वो प्रेमचंद है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। ऑप्शंस हैं, जागृत, जागृत, जागृत या फिर जागृत। तो करेक्ट बताना है आपको, जागृत ये वाला होगा। ठीक है, इसको मत लगाइएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखे हैं, अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्ण या फिर अक्षगुण। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगी अक्षुण्ण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कि वही बताना है आपको इनमें से शुद्ध कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ या फिर गरिष्ठी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा गरिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, सपत्नी, रिक्त, वल्गा या फिर शक्कर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से क्या पूछा आपसे, किस शब्द तद्भव कौन सा है? ठीक है, तो जो तद्भव हो जाएगा वो है आपका शक्कर, क्योंकि शक्कर का जो तत्सम होता है ना वो शर्करा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सपत्नी का जो तद्भव होता है, क्या पूछा है यहाँ पर, तद्भव है ये, हाँ, तो उसका तत्सम बताया मैंने। इसका जो तद्भव होगा वो होगा सौत, और उसके अलावा क्या बचा, रिक्त का रीता होता है। ठीक है, वल्गा का क्या होता है, वाग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ऑप्शंस दे रखे हैं, क्षेत्र, सियार, खेत या फिर कचहरी। पूछा क्या है, तत्सम पूछा है आपसे, तो क्षेत्र जो है वो आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो तद्भव है। क्योंकि देखो खेत का तो क्षेत्र होता ही है, उसके अलावा कचहरी बचा, तो कचहरी का क्या होता है, कृत्यग्रह होता है, और बचा सियार, सियार का क्या होता है, श्रृंगाल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव और तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आज का दे रखा है अर्ची, और
आँच का दे रखा है अध्य, और घर का दे रखा है गृह, और सांचा का दे रखा है संचक। हमें क्या बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से जो सर्वोत्तम यानी कि जो सही होगा वो हो जाएगा घर का गृह, बस यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि आज का अध्य होता है, ठीक है, ये तो इसलिए गलत हो गया, और आँच का अर्ची होता है, तो ये दोनों तो इस तरीके से गलत है। सांचा का संचक नहीं होता, इसका सच्चक होता है, सिंपल इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। तो करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही शब्द चुनना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आदर्श, आदर्श या फिर आदर्श या फिर आदर्शा। तो करेक्ट आंसर आपको पता है आदर्श हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं मतवेद्य, मतवेद या फिर सम्मति, कुमति, सुमति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मति, मंतव्य यानी कि सम्मति, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं पत्थर, रीस, सांचा या फिर पाषाण। तो क्या पूछा है? तत्सम पूछा है। पत्थर भी नहीं है, रीस भी नहीं है, सांचा भी नहीं है, क्योंकि अभी सांचा तो मैंने खुद ही बताया अभी। तो पाषाण हो जाएगा, क्योंकि पाषाण का जो तद्भव होता है वो होता है पाहन, ठीक है, और पत्थर का जो होता है तत्सम वो होता है प्रस्तर। और इसके अलावा क्या बचा? रीस बचा, रीस का ईर्ष्या होता है, सांचा का मैंने सच्चा कभी बताया ही था, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं अंगोछा या फिर भूख या फिर विछोह या फिर छिलका। पूछा क्या है? बुभुक्षा का बुभुक्षा का तद्भव शब्द पूछा है, तो इसका हो जाएगा भूख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अंगोछा का होता है अंगप्रोछा, और विछोह का क्या होता है? विछोह का बताइए। छिलका क्या होता है? छिलका का होता है शकल, ठीक है, छिलका का शकल होता है, और विछोह का विक्षोभ होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं मृत्तिका, वाघ, छाजन या फिर रैन। तो पूछा क्या है? इनमें से तत्सम शब्द पूछा है। तो इनमें से जो आपका तत्सम जो शब्द है वो तो आपका मृत्तिका हो जाएगा, बाकी के सारे जो है वो तद्भव हैं, क्योंकि जैसे वाघ, वाघ का क्या होता है? वाघ का होता है वल्गा, और रैन का होता है रजनी, और छाजन का होता है छादन, ठीक है। ये सारे तद्भव थे, इनके तत्सम मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं दत्त, दत्तक, दत्तचित्त या फिर दंपति। तो इसका एक आंसर हो जाएगा आपका, इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा दत्तक, ठीक है। नेक्स्ट है जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं जिज्ञासु, जिगीषु, जिजीविषा या फिर पिपासु। तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी के लिए वैसे तो पता होंगे आपको, क्योंकि कई बार पहले भी ये डिस्कस हो चुके हैं। जीने की जो इच्छा होती है उसके लिए जिजीविषा मैंने बता दिया है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। उसके अलावा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। उसके अलावा जिसे पानी या फिर किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास होती है उसको हम पिपासु कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं जो वर्णन के बाहर हो यानी कि वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता यानी कि अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता यानी कि सामिष, और जो पहरा देता है प्रहरी। पूछा क्या है? गलत पूछा है, इनमें से गलत कौन सा है? जो आमिष नहीं खाता, आमिष का मतलब होता है मांस, जो नहीं खाता उसको यहाँ पर सामिष बताया गया है, जबकि इसका जो आंसर होता है वो होता है निरामिष, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरामिष। लेकिन जो नहीं जो खाता है, जो मांस खाता है या फिर जो आमिष खाता है उसके लिए सामिष होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक वर्ड बताना है। यहाँ पर सही शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, इंद्र या फिर जितेंद्रिय या फिर इंद्रपति। तो कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, वैसे जिनको एकदम क्लियर होगा उनका होगा ही, लेकिन कई बार हो जाता है कंफ्यूजन कि इंद्रजीत होगा या फिर जितेंद्रिय होगा। तो देखिए, जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोलेंगे जितेंद्रिय, और जिसको इंद्र ने जीत लिया, सॉरी गलत बोल दिया, इंद्र को जीतने वाला जो होगा उसके लिए इंद्रजीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं आंख, नयन, नेत्र या फिर दृग। तो क्या पूछा है? जो तत्सम नहीं है वो पूछा है। तो आंख नहीं है, क्यों? क्योंकि आंख क्या है? आपका तद्भव है, ठीक है, आंख तद्भव कह सकते हैं। इसका जो तत्सम होता है वो अक्षी होता है, बाकी सारे जो है पर्यायवाची हैं आंख के ही। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस है मृत्तिका, विकार, कपाट या फिर कपूर। तो तत्सम नहीं है, कपूर जो है तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है। ये कपूर क्या है? तद्भव है। बाकी की अगर बात करते हैं तो ये सारे आपके तत्सम है, जैसे कि मृत्तिका, मृत्तिका का होता है मिट्टी, विकार का होता है बिगाड़ और कपाट का होता है किवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो पूछा क्या है? तत्सम शब्द पूछे हैं, इसमें से तत्सम कौन सा है? तो जो मुख हो जाएगा वो क्या है? यहाँ पर तत्सम है, बाकी सारे नहीं है, क्योंकि कान का होता है कर्ण, जीभ का होता है जिह्वा और दांत का होता है दंत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं यह रुमाल अच्छी है, नेक्स्ट है उसकी दही खट्टी है, नेक्स्ट है कई हाथियां जा रही हैं, या फिर उसका मकान बहुत अच्छा है। तो बहुत ही इजी सा है, इसमें करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी सारे क्यों गलत है? क्योंकि देखिए रुमाल जो है यहाँ पर पुल्लिंग में आएगा तो यहाँ पर अच्छा होगा, दही खट्टी नहीं खट्टा होगा, यहाँ पर कई हाथियां जा रही हैं नहीं होगा, कई हाथी जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हथनियाँ वॉटएवर, ये भी गलत ही है आपका। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, नेक्स्ट है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट है आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, उसके बाद है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हमें क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, तो जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका डी, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। बाकी सारे गलत क्यों है? देखो प्रभारी इस तरीके से लिखा जाता है, इस पे ये वाला रहा आएगा। ठीक है, प्रभारी होता है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? हतोत्साह होता है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे इतना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और मैं 31 नहीं होता, 31 होता है, बड़ी की मात्रा आएगी, ये इसलिए गलत थे, वो बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए विकल्पों से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं त्रिलोचन, रुद्र, भूप, महीप, भूदेव, महादेव या फिर नलिन और राजीव का। तो यहाँ पर नृप बताना है कि किसका पर्यायवाची है। तो देखो आपको बताना है भूप और जो महीप है उसका पर्यायवाची या फिर उसका समानार्थी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राजा के होते हैं बेसिकली ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर बी है जिसे देखो वह व्यस्त है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ऑप्शन नंबर डी है मुझे वही सामान लेना है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है। देखो कल तुमको कहाँ जाना है ये नहीं होगा, कल तुम्हें कहाँ जाना है ये होगा। तो आंसर ए ही हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द बताने हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं उत्सुकता या अभिलाषा, या फिर हर्ष और प्रमोद, या फिर कौतूहल और कौतुक, या फिर विराम और विलंब। तो उत्कंठा के जो समानार्थी हैं वो होते हैं उत्सुकता और अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या फिर निश्चित संख्यावाचक। तो देखो ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं, खिलौने हैं उनका काउंट कर सकते हो, तो बेसिकली संख्यावाचक है, लेकिन संख्या कौन सी है? ढेर सारा, तो अनिश्चित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इससे पहले छोटी सी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, सारणीबद्ध जीएस वाली जो बुक है, जो आपने बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने उसको खरीदा है और आज भी उसको आप ले रहे हैं। तो वो जो बुक है
उसको अपडेट कर दिया गया है। जिनके पास पहले से वो बुक है उसका सिर्फ आपको बुक का मतलब फ़ोटो या फिर आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज करके इस वाले नंबर पर आपको मात्र 79 में जो अपडेटेड PDF है वो मिल जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको 199 में PDF मिल जाएगी। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो इस नंबर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सारणीबद्ध GS में क्या है, बेसिकली GS को हमने टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। जो भी उसके टॉपिक्स होते हैं उनको, जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसको हमने टेबल में कन्वर्ट करके दिया है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जिसका दमन न किया जा सके वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं अदम्य, दम्य, दामिनी या फिर कृतज्ञ। तो जिसका दमन नहीं किया जा सकता वह अदम्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शंस दे रखे हैं युद्ध, रण, मतलब युद्ध के दे रखे हैं रण, संग्राम, समर। उसके बाद मत्स्य के हैं मछली, मीन, मकर। उसके बाद है सहचर के दे रखे हैं संगी, साथी और दोस्त। बादल के दे रखे हैं मेघ, वायु और समीर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा सही है। सही क्या मतलब पूछा है कि विकल्प गलत कौन सा है। देखिए बादल के मेघ होता है ठीक है, बट वायु और समीर तो सिंपल सा है, हवा के होते हैं, इसके नहीं होते। बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा मतलब डी आंसर है बट उसने गलत पूछा है इसलिए गलत वही है उसमें से। इहलोक का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं दैत्यलोक, परलोक, स्वलोक या फिर देवलोक। तो इहलोक का जो हो जाएगा क्या होगा, वो होगा परलोक। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं ऊपरगामी, उपरिगामी, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर शीर्षगामी। तो अधोगामी का हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आदान का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं अवदान, प्रदान, अनुदान या फिर प्रावधान। तो आदान का विलोम होता है प्रदान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रदान का विलोम क्या होगा? अभी ऊपर ही बताया है। तो प्रधान होगा, उपादान होगा, नादान होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आदान नहीं दे रखा है। अभी मैंने बताया था आदान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आवृत शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न या फिर अनावृत। तो आवृत का विलोम होता है अनावृत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। जड़ का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं जल, विद्वान, मूर्ख या फिर चेतन। तो जड़ मतलब चेतन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या होता है? ऑप्शंस है खुशी, विषाद, उल्लास या फिर आनंद। हर्ष का विलोम होता है विषाद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सारे तो हर्ष के क्या हैं आपके पर्यायवाची यानी कि समानार्थी दे रखे हैं। नेक्स्ट है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये चीज पहले मैं बता चुकी हूँ, अब आपको बताना है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तुलना के आधार पर पूछा है। 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 या फिर 2। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मैंने उस दिन बताया था मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण भेद नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक या फिर रीतिवाचक। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो जातिवाचक नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर जो उसके भेद होते हैं वो आपके कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक होते हैं और स्थानवाचक होता है, बट जातिवाचक नहीं होता। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्रस्थान का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं गमन, आगमन, स्थान या फिर प्रतिस्थापन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। स्पष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं साधारण, स्वच्छ, अस्पष्ट या फिर उचित। स्पष्ट का विलोम तो हो जाएगा अस्पष्ट। बाकी के जो हैं जैसे कि साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ का विलोम होता है आपका मलिन हो जाएगा या फिर धवल भी हो जाता है। ठीक है, स्वच्छ और धवल एक है लेकिन इनका जो विलोम है वो मलिन हो सकता है। उचित का अनुचित होता ही है। ठीक है, अस्पष्ट का मैंने आपको बता दिया है स्पष्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, श्याम का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दे रखे हैं कृष्ण, काला, श्वेत या फिर राम। तो श्याम का विलोम होता है आपका श्वेत, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन नंबर बी है यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला में गया। ऑप्शन नंबर सी है यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला में गया। ऑप्शन नंबर डी है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला में गया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेला नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। क्यों? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शंस है स्वाभिमानी, व्यथा, अहंकार या फिर तिरस्कार। तो दर्प का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा अहंकार, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शंस है विष्णु, गणपति, मेघनाद या फिर गर्जन। तो गजवदन का पर्यायवाची हो जाएगा गणपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची जैसे कि भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गणेश, विघ्ननाशक, गजानन, मूषक वाहन, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या फिर उत्थान। तो उत्क्षिप्त यानी कि आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है तर्कसम्मत, तर्कसंगत, तकावी या फिर तटस्थ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तर्कसम्मत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक इसको देखा है तो प्लीज़ बताइएगा कि तकावी क्या होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं गेय, देय, पेय या फिर दान। तो जो देने योग्य है उसके लिए देय हो जाएगा, जो गाने योग्य है उसके लिए गेय हो जाएगा, जो पीने योग्य है उसके लिए पेय हो जाएगा, और जो कुछ भी भेंट दी गई हो उसको हम दान कह देते हैं। नेक्स्ट है आविर्भाव का समानार्थी क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं विश्लेषण, रूपगत या फिर संप्रदाय या फिर अवतरण। तो आविर्भाव का जो समानार्थी होगा वो होता है अवतरण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, इसके लिए वर्तनीगत त्रुटि को हमें सुधारना है। ऑप्शंस दे रखे हैं वह व्यक्ति न्यायप्रिय था या फिर वह व्यक्ति न्यायप्रिय था या फिर वह व्यक्ति न्यायप्रिय था या फिर वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। है मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो सेम लिख दिए हैं क्या? नहीं, हाँ है, कुछ तो डिफरेंस है। ये न्यायप्रिय, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है दधि का दही दे रखा है, नजर का आंख दे रखा है, उष्ट्र का ऊंट दे रखा है, श्रृंगार का सिंगार दे रखा है। करेक्ट आंसर जो है, जो सही जोड़ा नहीं है वो हो जाएगा नजर का आंख नहीं होता, अक्षी का आंख होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं जिस पर कोई नियंत्रण न हो, या फिर जो नियमानुकूल न हो, या फिर जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, या फिर जिसका निवारण न हो सकता हो। तो अनियमित का मतलब जो नियम के अनुसार नहीं चलता, जो नियम के अनुकूल नहीं हो। आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आक्रमण, आक्रामक या फिर आक्रांत या फिर आत्मघाती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आत्मघाती कौन होता है? जो खुद की हत्या करने वाला होता है वो। ठीक है, अपने प्राणों को जो खुद समाप्त कर ले। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं सम्मिलित, परिषद, बैठक या फिर महावर्तन। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो वो बताना। सम्मिलित जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे होते हैं जैसे कि सभा के आपके अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक, महासभा, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध बताना है, अशुद्ध पर्याय समूह ढूंढना है इनमें से। ऑप्शंस है अरविंद, कंज, नलिन। ऑप्शन नंबर बी है आगार, निलय, धाम। ऑप्शन नंबर सी है दस्यु, मोशक, खनक। ऑप्शन नंबर डी है पीयूष, सुधा और दृग। पकड़ लिया। पीयूष और सुधा किसके होते हैं?
अमृत के होते हैं, लेकिन दृग किसका होता है? दृग आंख का होता है। तो करेक्ट आंसर आपको यही मिल जाएगा, यानी कि डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि अरविंद, कंज और नलिन जो है ये आपके कमल के होते हैं। आगार, निलय और धाम किसके होते हैं? ये आपके ये ग्रह के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दस्यु, मूसक और खनक बचे ये किसके होते हैं? ये चोर के होते हैं। चलिए, तो आंसर यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके सुमन, पुष्प, तनुजा या फिर कुसुम। तो तनुजा तो आप सभी को पता है बेटी का होता है। आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ध्यान से पढ़िएगा, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक जो शब्द जुड़ा है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन है गाय की, दूध की, किसी की नहीं बता रहा, या फिर देने की बता रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है बेसिकली वो दूध है, क्योंकि दूध की विशेषता बता रहा है कि वो अधिक दूध देती है। दूध कितना देती है? ज्यादा देती है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण कौन सा है इसमें? ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणबोधक विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आंसर बी। उनमें अच्छी क्वालिटी होती होगी इसलिए तो पूजनीय होते हैं। खैर ये मैंने मतलब बोला है वैसे, लेकिन उसका आंसर जो है वो गुणवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शंस है उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्ट या फिर विषाद। पूछा क्या है? विशेषण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली जो विषाद है वो इसमें से विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे हो चुके हैं। क्वेश्चन 60 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। आई होप कम से कम 55 प्लस तो आपके करेक्ट होने चाहिए, पर ठीक है अभी जो लोग न्यू हैं उनके नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अगर उनके 50 प्लस भी हो रहे हैं तो भी ठीक है, 40 हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, उसमें और मेहनत की जा सकती है। इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।